परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आपका 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा पथ है और 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का खर्च ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। ये आपका वृत्ताकार एक पथ है जिसकी व्यास जो है, मान लीजिए एक अंदर में भी बना देते हैं। ये इसकी व्यास जो है ना 22 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा व्यास। और उसके बाद इसके चारों ओर जो है ना 3.5 सेंटीमीटर का रास्ता बनाया गया, पथ बनाया गया 3.5 और 3.5 चारों तरफ से। तो ये हो गया। सबसे पहले जो है व्यास यानी वृत्ताकार पार्क की व्यास दिया गया, वो लिखिए। वृत्ताकार पार्क की व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार जो है पथ सहित वृत्ताकार पार्क की परिधि, पथ सहित पार्क की व्यास, क्या व्यास? तो देखिए यहाँ से यहाँ 42 जानते हैं, 3.5 और 3.5 मिलकर 7 बनेगा, 42 और 7 49 हो जाएगा। ये व्यास हो गया। तो इसका बड़ी त्रिज्या हो जाएगा आपका क्या, मान लीजिए इसको बड़ी आर 49/2 सेंटीमीटर। इसको आपको मन है पॉइंट में करने तो कर सकते हैं। ये हो गया। तो बोल रहा है ना 4 रुपया प्रति मीटर की दर से पथ बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है पथ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ से लिखिएगा, अब पथ का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले जो है पथ सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिएगा वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। लिखिएगा पथ सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, अब माइनस पार्क का क्षेत्रफल या वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। पथ सहित इसका ये दोनों वृत्त हैं, तो इसका आर सिर्फ चेंज होगा। तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, फिर पाई छोटी आर स्क्वायर, ये लिखिएगा। अब उसके बाद पाई दोनों का कॉमन ले लीजिए। बड़ी आर आपका क्या 49/2 पे स्क्वायर हो गया, छोटी आर क्या 21 है, 21 पे स्क्वायर हो गया। उसके बाद 22/7, 49 पे स्क्वायर आप करिएगा तो क्या हो जाएगा 24/01 और 2 पे स्क्वायर 4, ये -441। ये हो गया। अब यहाँ बाकी देख लीजिए, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 22/7 तो रहेगा ही, और एलसीएम लिए तो 4 और 1 का तो 4 हो जाएगा, और ये हो गया 22/01 और घटा अब 17/64। मतलब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17/64। आप लोग करके देखिएगा। फिर है 22/7। अब इसको इससे जब आप घटाइएगा तो 637 आ जाएगा /4। अब 2 का टेबल में इसको काट लेते हैं, ये कट गया। अब जो है 11 को क्या बचा है, 11/7 गुना 637/2। अब 11 को 7 से जब आप मल्टीपल करिएगा तो आ जाएगा आपका, यहाँ आप देख लीजिए
707 और नीचे में 7 दूना 14। इसको जब आ जाएगा 500.5, इतना आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक ना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है ना 4 रुपया पथ बनाने का। तो आप लिखिएगा यहाँ से ऐसे करके, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का खर्च बराबर 4 रुपया, इसलिए 500.5 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का खर्च बराबर 4 गुना 500.5 बराबर 2002 रुपया खर्च हो जाएगा पथ बनाने में। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 मीटर है। इसके चारों ओर जो है 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जिस प्रकार अभी आप 16 नंबर का क्वेश्चन देखें उसी प्रकार है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये आपका तालाब हो गया, यानी तालाब रास्ता सहित हो गया, और ये अंदर वाला आपका तालाब हो गया। इसका व्यास दिया गया है 17.5 मीटर, और इसके तीनों और चारों ओर जो है 3.5, 3.5, 3.5, यानी हर एक रास्ता की चौड़ाई दिया गया सभी जगह चारों ओर। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालना, तो फिर से आप वही लिखिएगा, तालाब की व्यास बराबर तालाब की व्यास क्या दिया गया 17.5 मीटर। तो तालाब की त्रिज्या लिखिए, तालाब की त्रिज्या बराबर छोटी r बराबर। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या पे बाय में 2 करते हैं, पॉइंट हटा दिए तो 20 हो गया। अब 5 के टेबल में काटिएगा तो ये आपका कितना पैर में कट जाएगा, 35/4। तो ये आपका तालाब की त्रिज्या निकल गया इतना मीटर। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर लिखिएगा क्या, रास्ता सहित तालाब की व्यास बराबर रास्ता सहित तालाब की त्रिज्या बराबर। तो पहले से कितना है, 17 है त्रिज्या, या इसी में जोड़ देते हैं। तो अभी इसका त्रिज्या कितना आया, सिर्फ तालाब का 35/4 है, और चारों ओर जो है 3.5 जोड़ा जाता है। तो आप इसको 3.5 इसमें जोड़िएगा ना, ये बड़ा त्रिज्या निकल जाएगा। इसका पॉइंट हटाइए तो ये आ गया 10। अब इसको काट दीजिएगा, 5 के टेबल में ये 7 और ये 2। इस तरह से ये आ गया क्या आपका 35/4 जोड़ 7/2। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4, 35, 7 दूना 14। तो इस तरह से यहीं पर लिख देते हैं। तो बड़ी आर आपका आ जाएगा 49/4 मीटर। ये बड़ी आर आपका निकल गया, और ये वाला जो है आपका छोटी आर निकल गया। तो बस रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से देखिए, लिखिएगा रास्ता का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिएगा, रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल, रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल घटा में तालाब का क्षेत्रफल, तालाब का क्षेत्रफल। तो रास्ता सहित, ये रास्ता सहित मतलब इसमें आर का वैल्यू बड़ी आर लिखना, पाई बड़ी आर स्क्वायर घटा पाई छोटी आर स्क्वायर। पाई के वैल्यू पाइए पहले रहेगा, आर कितना, बड़ी आर आपका 49/4 हो गया, 49/4 पे स्क्वायर घटा छोटी आर क्या है 35/4।
35/4 पे स्क्वायर है। अब 49 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू पहले 22/7 रख लेते हैं। 49 गुना 49 जब आप करिएगा तो 2401 हो गया। 4 पे स्क्वायर 16, दोनों पे स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर किए हैं। फिर 35 पे स्क्वायर करिएगा तो 12/25/16 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? अब यहाँ 22/7 और गुना बेस समान है दोनों का, तो नीचे तो 16 आ जाएगा। इसको और इसको जब आप घटाइएगा तो 1176 आ जाएगा। इतना हो गया। अब 7 के टेबल से इसको जब काटिएगा तो 168 हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या बच रहा है यहाँ, और ये 2 का टेबल में कट गया 11 बार में, ये 8 बार में। देखिए क्या क्या बचा, 11 गुना 168/8। 8 के टेबल में काटिए तो 21 बार में। तो 11 को 21 के जब आप गुना करिएगा 231 मीटर स्क्वायर हो गया। तो लिख सकते हैं आप क्या, अतः रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 231 मीटर स्क्वायर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है आपका, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल जो है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर यदि बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है तो अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले मान लेना है, माना कि अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो यदि आप इसको x मान लेते हैं तो बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या दिया ही गया है, तो बड़ी R बराबर आप 21 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और दोनों वृत्त का जो है ना बीच का भाग जो है, बीच के भाग का क्षेत्रफल दिया गया 770। तो यहाँ से डायरेक्ट आप प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से। तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई बड़ी R स्क्वायर माइनस पाई छोटी R स्क्वायर बराबर 770 डायरेक्ट लिख दीजिए। ये प्रश्न बोल रहा है दोनों के बीच का अंतर इतना, तो ये हो गया पाई का, पाई दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो बड़ी R स्क्वायर और छोटी R स्क्वायर इक्वल टू 770। पाई का वैल्यू 22/7। बड़ी R आपका क्या है 21 पे स्क्वायर, तो यहाँ पर से हम 21 पे स्क्वायर कर लेते हैं, ये x स्क्वायर हो गया। चलिए अब क्या करना है, 22/7 को इस तरफ भेज देते हैं और ये 21 पे स्क्वायर 441 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। इसको जब आप काटिएगा ना तो 35 बार में आपका ये कट जाएगा। तो ये हो गया 441 घटा x स्क्वायर, और इसको गुना करने पर आपका 245 आ जाएगा। अब देखिए x को इधर और 245 को उस तरफ लेकर चलते हैं, यानी हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 441 घटा 245। इसको जब आप माइनस करिएगा तो 196 आ जाएगा। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14 पे स्क्वायर, इसको काटिएगा तो x बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किसी वृत्ताकार प्लॉट के परिधि और व्यास का अंतर दिया गया है 105 मीटर। तो वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको परिधि और व्यास को मान लेना होगा। लिखिएगा माना कि वृत्ताकार प्लॉट की व्यास बराबर d ले लेते हैं।
तो इसका त्रिज्या हो जाएगा क्या, d/2 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो है परिधि क्या हो जाएगा, तो परिधि बराबर 2πr, ये फार्मूला जानते हैं। तो 2π और r का वैल्यू आप रख दीजिए d/2, ये 2 कट गया, यानी परिधि πd निकल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का अंतर 105 है, तो यहाँ से प्रश्न से दे दीजिए या प्रश्न अनुसार। तो क्या है, ये हो गया परिधि और व्यास आप d लिए हैं तो -d बराबर 105 आपको लिख देना है। d दोनों से कॉमन ले लेना है, d कॉमन लेने पर क्या आएगा, पाई -1, यह हो गया बराबर इतना हो गया। अब पाई का वैल्यू 22/7 घटा 1, इसका एलसीएम लीजिए, ये d इंटू में है, एलसीएम लेने पर 7, ये 22 घटा में कितना आ गया 7 बराबर 105। अब यहाँ देखिए d इंटू 22 में से 7 गया तो 15 गुना में 7 बटा में 7 बराबर 105। अब इसको इस तरफ भेज दीजिए, 105 गुना 7 ऊपर 15 नीचे, 15 सते 49, d बराबर आपको क्या निकल गया, 49 मीटर निकल गया। तो त्रिज्या क्या हो गया, तो r बराबर d/2 है, तो 49/2 इतना मीटर d निकल गया। तो इसमें क्या है, प्लॉट का क्षेत्रफल। तो आप लिखिएगा अब वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, तो πr² वृत्त का जो होता है, यह हो गया। अब क्या करिए, पाई का वैल्यू 22/7, r हो गया आपका 49/2 और स्क्वायर है तो एक बार और लिखना होगा 49/2। 7 के टेबल में इसको ऐसे काटिए और इसको काटिए 11 बेर में, 11 गुना 7 और 49 बचा है, नीचे 2 बचा है। इस सभी को जब आप गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 37/73/2 आ जाएगा। अब 2 से जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ देख लीजिए ये आ जाएगा 1856.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या, प्लॉट का क्षेत्रफल। 11, 7 और 49 को मल्टीपल करने पर इतना आएगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 24 रुपया प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च जो है 5280 रुपया है। तो खेत को 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत जोतता है, तो खेत की जुताई का खर्च ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक लाइन लिखिए। 1 मीटर स्क्वायर खेत को घेरने का खर्च कितना है, 24 रुपया। तो लिखिएगा 1 मीटर खेत घेरने का खर्च, घेरने का खर्च क्या है, 24 रुपया है। और पूरे खेत को घेरने का खर्च इतना हुआ, लिख देना पूरा या पूरे खेत को घेरने का खर्च कितना है, 5280 रुपया। तो इसका घेरा मतलब परिधि होता है, किसी भी खेत को हम घेरेंगे उसका परिधि हो गया। तो लिखेंगे क्या, खेत की परिधि बराबर वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर क्या होगा, कुल खर्च बटा में 1 मीटर का खर्च, 5280 बटा में इसका 24। इसको जब आप काटिएगा ना तो कट जाएगा 220 बार में, इस तरह से 220 आ गया। अब आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2πr। 2 टेबल मन है काटने, 110 कर दीजिए। अब पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 और r इधर 11 0, ठीक ना।
इसको इस तरफ भेज दीजिए तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे। इसको जब काटिएगा तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो R बराबर आपका कितना आ गया, 35 मीटर आ गया। इतना हो गया। अब आप क्या करिएगा, अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 0.50 मीटर स्क्वायर की खर्च, पूरा खेत का पहले आपको क्षेत्रफल निकाल लेना। लिख देना है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R क्या 35 गुना में 35 हो जाएगा। अब इसको जब आप काटिएगा तो ये 7 बार में कट गया। उसके बाद इस सभी को गुना कर लीजिए, 35 को इस सभी को करिएगा ना तो 3850, तो 3850 मीटर स्क्वायर, यानी खेत का क्षेत्रफल ये निकल गया। तो अब आप क्या करिएगा, क्वेश्चन में दिया गया 1 मीटर स्क्वायर खेत का ना खर्च जो है 50 पैसा, 0.50 है ना। तो लिखिएगा चूँकि 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का खर्च, जोतने का खर्च कितना है, 0.05 रुपया है ना, 0.5 रुपया है। इसलिए हमारे पास तो इतना मीटर स्क्वायर आया खेत का जोतना का। तो लिखेंगे कितना, 3850 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का खर्च बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं 0.5 गुना 3850। इसको जब आप गुना करिएगा ना तो 1925 इतना रुपया टोटल खर्च हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।